लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और किसी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। यही तो बात है कि तारीख हम पर नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के चमन के शहजादों, बुजुर्गों, साथियों और मेरी बहनों और मेरी भाभियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली 6 तारीख को इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं जो चुनाव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर उनको इस बात का हक है कि जो मेंबर रह सकता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये आपको देखना होगा, ये आपको सोचना होगा, ये आपको जानना होगा कि वो कौन सी शख्सियतें हैं, कौन से शख्स हैं जो इस्लामिक कल्चर सेंटर को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, महफूज रह सकते हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, और उनका मकसद इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कामयाबी के लिए है, ना कि उसकी बर्बादी के लिए है। दोस्तों, आप उन तमाम लोगों को जानते हैं जो इस पैनल के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, आप उस पैनल को भी जानते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनको हक है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी चुनाव को लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को पहचानिए जो चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले इतने बुरे लोग नहीं हैं। चुनाव लड़ाने वालों की अगर आप तारीख देखें तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऊपर किस तरीके से कब्जा करा जाए, किस तरीके से इसके ऊपर अपनी जो है वो गलत निगाहों को उस पे ऊपर रखाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कुछ मिलने वाले हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, उनमें अभी से इस बात का झगड़ा हो रहा है। जो दूसरे पैनल के लोग हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो ये कहते हैं कि कैंटीन मैं चलाऊंगा, रेस्टोरेंट मैं चलाऊंगा, लॉबी का मैनेजर मैं बनूंगा, क्योंकि उनका मकसद इस्लामिक कल्चर सेंटर को बनाने का नहीं बल्कि उसको बर्बादी की तरफ ले जाने का है। मेरे अजीज दोस्तों, सिराज कुरैशी साहब को कौन नहीं जानता, उनकी शख्सियत को भी जानता है, उनके कामों को भी जानता है, उनकी ईमानदारी को भी जानता है, उनकी मोहब्बत को भी जानता है कि वो किस मोहब्बत के साथ, किस इंसानियत के साथ, किस खुलूस के साथ उस इस्लामिक कल्चर सेंटर को पिछले 15 सालों से चला रहे हैं। दोस्तों, ये आपको खूब अंदाजा है कि आज वो लोग, उन लोगों के पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि सिराज कुरैशी ने कहीं घपला किया है, वो ये नहीं कह सकते कि सिराज कुरैशी के किसी इंसान ने इसके अंदर घपला किया है, लेकिन वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं और उस बात को आप और हम सब जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 साल हो गए, बदलाव होना चाहिए। अरे भाई, बदलाव तो वहां होना चाहिए जहां कोई गलत काम हो रहा हो, उसकी जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही हो, उसमें सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा हो, लोगों को इज्जत नहीं दी जा रही हो, उसके अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम हो रहे हो जो गलत हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ हो रहे हैं, चाहे कुरान शरीफ की तिलावत हो या किसी किस्म का कोई जलसा हो। मैं कहता हूं कि दुनिया का कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां का बादशाह उस इस्लामिक सेंटर के अंदर नहीं आया? कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका शहजादा उस इस्लामिक सेंटर के अंदर नहीं आया? कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस सेंटर के अंदर नहीं आया? ये दोस्तों आपकी मोहब्बत की बनाई हुई तामीर है, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग है। आपने जिस खुलूस के साथ उसको बनाया है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है कि आप उसी खुलूस के साथ, उसी मोहब्बत के साथ इस बिल्डिंग के अंदर उन लोगों को चुने जो यकीनन काम करने वाले हों। और आपको खूब मालूम है, आप खूब जानते हैं कि सिराज कुरैशी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, कोई उसके वो गलत ये नहीं सोच सकता कि सिराज कुरैशी ने बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं उन्होंने अपनी बिजनेस में कम तवज्जो दी है, और इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऊपर जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस इंसानियत के साथ उसको उन्होंने चलाया है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनकी इस बात की तारीफ करता हूं कि वो हर इंसान से उसी शौक के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ मिलते हैं जो यकीनन हमें और आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे अजीज दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आज उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के हमारे इलेक्शन को आज अल्लाह का शुक्र है इस काबिल पहुंचा दिया है कि दुश्मन भी ये मान रहा है कि इलेक्शन तो वही 80 और 20 का है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, इसमें से 10% और कम कर लो, इलेक्शन 90 और 10 का है।
तो वो उनके जुबान से इस बात के अल्फाज निकल रहे हैं कि 80-20 का रह गया है, हम 20 में हैं और आप 80 में हैं। और मैं समझता हूँ अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो हम 80 से भी पार कर जाएंगे। लेकिन मैं उन तमाम लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने ओखला की सरजमीन के ऊपर सिराज कुरैशी साहब के लिए और उनके पैनल के लिए जो काम किया है वो यकीन अपने आप में बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ है। मेरे पीछे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे अजीज़ शुएब दानिश साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, मैं उनका बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आजम खां बैठे हुए हैं, बबलू राशिद बैठे हुए हैं, डॉक्टर जफर साहब बैठे हुए हैं, जहीर सैफी साहब बैठे हुए हैं, माजिद देवबंदी साहब बैठे हुए हैं, ये वो तमाम लोग हैं, डॉक्टर जिलानी साहब बैठे हुए हैं, इरकान चौधरी बैठे हुए हैं, रिजवान चौधरी बैठे हुए हैं। आप यकीन मानिए मैं इन तमाम लोगों का, अब्दुल गफूर साहब बैठे हुए हैं जो हरियाणा से तशरीफ लाए हुए हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर इलेक्शन के अंदर, हर मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई मुर्शिद सऊदी अरब से सिर्फ इलेक्शन के सिलसिले में आया हुआ है, जबकि वो वोट अपना डाल चुका है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां इस निभाने के लिए दिल्ली के शहर में आया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि 6 तारीख के बाद में 7 को रिजल्ट आएगा और उसका जो जश्न होगा वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप मेरी तरफ से समझिए या आप लोगों की तरफ से समझिए, वो जश्न भी इसी अंसारी ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मनाया जाएगा। एक शेर के साथ माजी भाई बैठे हुए हैं, इनका शेर है, मुझे बहुत पसंद है। खुदा के वास्ते शख्सियतों को पहचानो, खुदा के वास्ते शख्सियतों को पहचानो, मिजाज अपना बदल दो फरेब खाने का। अल्लाह।